हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेड4 टीच के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का यानी मैट्रिक एग्जाम जो 2026 में होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंस का, विज्ञान का 80 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के हैं आप सभी के लिए। तो आप सभी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो 2026 में एग्जाम होने वाला है आपकी मैट्रिक का, उसमें से कई क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाता है साइंस के लिए। 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं तो धैर्य बना करके बने रहिए शुरू से लेकर के अंत तक। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया दोस्तों, ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए और 80 क्वेश्चन को आराम से याद कर लीजिए। टेंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? यदि आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त। राइट आंसर आपके हो जाएंगे टिंडल प्रभाव जो होता है वो किस परिघटना के कारण दिखाई देता है। तो सही जवाब आपके हो जाएंगे दोस्त 1 नंबर क्वेश्चन का प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब। चलिए तो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग, दूसरे नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? तो C2H4, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ईंधन के रूप में किसे इस्तेमाल कर सकते हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो सही उत्तर एथेनॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला का निर्माण देखिएगा ध्यान से, ये तो होगा नहीं पहला, घास, बकरी, मानव, ये हो सकता है। हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी है आपका सही उत्तर। आगे बढ़िएगा दोस्त। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी? तो सभी को पता है कि मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। आगे बढ़िएगा दोस्त। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? तो क्या उसके अपचयन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपके सही जवाब। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या पूछा गया है, तो कुल समूहों की संख्या 18 है, ऑप्शन नंबर डी आपके सही उत्तर। आवर्तों की संख्या 7 है। खाद्य पदार्थ में डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप क्यों लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है दोस्तों क्योंकि जो टिन होता है, यहाँ दोस्तों टिन की अपेक्षा जिंक अत्यधिक क्रियाशील होता है, मतलब अधिक क्रियाशील। आगे है निम्नांकित में से कौन पूर्ण उद्भावन का उदाहरण है? तो हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिएगा। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किस चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है? किसी चुंबकीय, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी दिशा आपको कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होगा, तो कितने, तो सही उत्तर आपके बताए मैंने। अगला कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सल्फर में 6 होता है, ऑप्शन नंबर सी। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने अणु रहते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। कहीं ऑप्शन में है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम दूरी की ली जाती है, तो ऋणात्मक ली जाती है, ऑप्शन नंबर बी। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है दोस्त? तो पीत रस जो स्रावित होता है यकृत से होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। आगे बढ़िएगा दोस्त। निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? सही उत्तर क्या हो जाएंगे, मलेरिया परजीवी आपको कौन सा है? तो राइट आंसर आपको हो जाएंगे प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे क्या कहते हैं दोस्त? सही उत्तर आपको हो जाएंगे एनोडीकरण, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। आगे देखिएगा, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है, तो सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है? अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके सही जवाब। चलिए, और कम से कम इतना आपको 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगला है कि कौन सी गैस वैश्विक उष्मीय के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो कौन सा जैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो थर्मोकोल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है?
तो प्लस की बात किया जा रहा है, तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, तो उत्तल का होता है ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। आगे बढ़िएगा दोस्त, आगे बढ़ते हैं। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है, तो बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। कवक में पोषक की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृत जीवी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो कौन सा, सही उत्तर आई स्क्वायर आर। अगला देखिएगा, निम्न में कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है, संवेदीग्राही दिमाग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। किस दर्पण का उपयोग सामान्य वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में पीछे देखने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग किस दर्पण का, सभी को पता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं पीछे देखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िएगा दोस्तों, किस वर्ण या किस रंग का तरंजर्ष सबसे बड़ा होता है, तो तरंजर्ष सबसे बड़ा लाल का होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। समजात अंगों का उदाहरण है, तो समजात अंगों का उदाहरण आपको बताना है, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा स्रोत है, तो सही उत्तर बायोगैस। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला कि कौन अंतःस्रावी और बाह्य अंतःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, तो पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। अगला है दोस्तों, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी क्या बताती है, तो बाएं हाथ की जो तर्जनी है दोस्तों, वो किसकी ओर संकेत करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, ऑप्शन बी। आगे बढ़िएगा, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो सही उत्तर आपको हो जाएंगे दोस्तों गंगा में मछली पालना, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िएगा, पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है, तो पुष्प का नर जनन अंग को कहते हैं पुंकेसर, याद रखिएगा पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को हो सकता है संशोधित किया जा सकता है, तो सही उत्तर दोस्तों दूरदृष्टि को दूर करना है तो उसके लिए आपको कौन से लेंस लगाने होंगे, तो सही उत्तर आपके हो जाएंगे दोस्तों, उसको दूर करने के लिए ऐसे उत्तल लेंस का उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसका सही उत्तर उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िएगा दोस्त, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो विरंजक चूर्ण के CaOCl2 होता है, कहीं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो लाल को नीला करता है तो वह कौन होता है दोस्तों, लाल को नीला की बात किया जा रहा है, तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, क्षार हो जाएगा, याद करिएगा क्षार। और नीला से लाल किया जाए तो अम्ल होता है, याद आपको रखना, दोनों के ऑप्शन काफी अच्छे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्त, इसका सही उत्तर क्षार हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, ध्यान से आप सभी को बता दें कि अम्लीय का मान जो होता है pH मान और 7 से कम होता है। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, तो चमड़ी का रंग वंशागत नहीं होता है। अगला है कि शुद्ध जल का pH मान होगा 7 होता है शुद्ध जल का pH मान। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा कार्बन यौगिक है, तो C2H4। अगला है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक आबंध बनता है। अगला देखिएगा, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, तो अवतल दर्पण की बात कर ले दोस्तों तो यह अभिसारी है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, कहता है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंजर्ष अधिकतम होता है, तो दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंजर्ष सबसे अधिक होता है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो कौन सा दर्पण, मैंने आपको पीछे बताया कि उत्तल दर्पण प्रयोग करते हैं। आगे है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो लेंस के लिए पीतल प्रयोग में नहीं आ सकता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, तो लेंस में फोकस की बात करें दोस्तों तो 2 होते हैं, ऑप्शन सी। अगला है कि शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है, सबसे छोटी रक्तवाहिनी क्या है, वेना केवा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं,
तो पुष्प में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या कि प्रकाश में संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? दिन में होता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक होती है? तो ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयास करते हैं। अगला है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दूर करना है तो उसके लिए आपको कौन सा लेंस प्रयोग करना होगा? तो सही जवाब आपको दोस्तों अवतल लेंस प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। आगे बढ़िएगा। विद्युत का अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का अच्छा चालक चांदी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला है कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारे के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त। किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? तो उत्तल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्त। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। और बड़ा होता है अवतल से। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। एक घोल नीले लिटमस पत्र को यदि लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? नीला को लाल कर रहा है तो 2 होगा, अम्लीय हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? तो उत्तल लेंस लगा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िएगा। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण? तो अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? तो मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होता है 2%। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। आगे है दोस्तों, पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण का नाम पपीता है। ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हरे पौधे में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे दोस्त। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन है। ऑप्शन नंबर ए। और धातु पारा है। पित्तल क्या है? तो यह मिश्र धातु है, याद रखिएगा। अवतल लेंस का आवर्धन होता है तो अवतल लेंस का आवर्धन होता है V/U। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम V = होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन किस में? तो मक्खी में न रहता है। अगला है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम किसके लिए? जल का वाहक के लिए जाइलम उत्तरदायी है। कार्बन क्या है दोस्तों? तो कार्बन एक अधातु है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है तो सही उत्तर विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। अगला है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? सही उत्तर दोस्तों आपको लिथियम और सोडियम दिया गया होगा। चलिए अगला है कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है? कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। सॉरी 4 हो जाएगा आपको। परमाणु संख्या पूछा गया तो 6 हो जाएंगे, समझ आऊंगा। अगला है कि मनुष्य के शरीर में की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर ले दोस्तों तो यकृत। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। आगे देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो सही उत्तर इसमें प्रिज्म हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो दोस्तों मैंने आप सभी को साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जो कि 80 क्वेश्चन थे। तो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भी मैट्रिक का एग्जाम देना है उनके पास वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, तो उनके पास शेयर कर दीजिए जिनको भी 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देना है दोस्त। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।